रास्ते में मिल गया कंस का धोबी, नाम था रजक। रजक नाम का धोबी मिल गया। भगवान कन्हैया ने दोनों हाथ जोड़े। भैया दारू पिए रहा है शराब के नशे में, और पिए हाथ में पिए पौआ भैया, वैसी ठोकर ला गए तो वही गली में चला जाए, वैसी ला गए तो वैसी चला हुए। हाँ, ऐसे हालत डॉलत चला जाए। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़े, कहा धोबी भैया कौन? अरे चिल्ला काहे रहे हो, कौन हो पहले ये बताओ। हम भैया कंस के मेहमान हैं। तो का करी, खपड़े बैठा ले। भगवान बोले भैया थोड़ा आराम से बोलो। आराम से क्यों बोले, कौन हो तुम? भगवान बोले मैं वृंदावन से आया हूँ, नंद बाबा का पुत्र। ओ कन्हैया नाम है तुम्हारा? हाँ भैया। क्यों? अब समझे, तो मतलब तुम हमारे महाराज के दुश्मन हो तुम? नहीं तो भैया हमारी क्या दुश्मनी है आपके महाराज से। और देखो अगर दुश्मनी होती तो हम मथुरा में क्यों आते। आपके महाराज ने हमें बुलाया है और हम कपड़ों से थोड़ा परेशान हैं। ऐसा करो ये जो आपकी झोली में कपड़े हैं ये निकाल के हमको दे दो, हम पहन ले, तो तनिक हमहू लोग नीक लागे। धोबी बोला है ग्वाला गंवा रही रहो, तुमने कभी राजा महाराजाओं के कपड़े भी देखे या पहनने भी चले आए? भगवान बोले धोबी। धोबी बोला चीखो नहीं, हाँ धीरे बात करो, ये वृंदावन नहीं है मथुरा है, या भोजराज कंस की चलती है। भैया धोबी उल्टा सीधा बोलने लगा कन्हैया को। और धोबी क्या बोला, भगवान कन्हैया बोले मैं सम्मानजनक तरीके से बात कर रहा हूं तो उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे हम सीधी साधी और बात करें और तू उल्टा सीधा चलता है। हम सीधी साधी बात करें तू उल्टा सीधा चलता है, और मेरे इन मीठे वचनों पे और नालायक जहर उगलता है। भगवान कन्हैया बोले धोबी ऊंचा मत बोल। धोबी बोला चीखो नहीं, ये वृंदावन नहीं है, होश में बात करो कन्हैया, नहीं तो जानते नहीं हो भाई मथुरा वालों को। भगवान बोले अरे भैया ये तो खोपड़ी पे चढ़ के बात कर रहा है। और धोबी ने क्या किया, कन्हैया को जाति लेकर के टिप्पणी कर दी। वही मामला गड़बड़ हो गया। क्या बोला धोबी, सुनो कन्हैया, ओ झोपड़ियों के रहने मथुरा में सभी अहीर, और यहाँ शान न तेरी चली पाएगी, नंद बाबा की जागीर। जो धोबी ने कन्हैया को जाति लेकर के टिप्पणी की, बलराम बोले मारो वही का मारे खोपड़ी जा रहा। हाँ, इतना सुना नहीं, आगे बढ़े भगवान कन्हैया। तो आगे बढ़कर श्याम ने बाके दियो तमाचा खींच, और धोबी गिरो झट भूमि पे गयो अमरपुर नीच। आगे बढ़ के भगवान एक खींच तमाचा मारो, लाल पीला दिखाए लागा, गिरे खड़बड़ा के जमीन में दोबारा ना उठे। धोबी की मौत हो गई, प्राणांत हो गया। अब कन्हैया ने जब धोबी को मारा, मारने के बाद में उसके कपड़े निकाले जो झोली में भरे हुए थे, और वह रोड पर भगवान फैला दी। बोले ग्वाल बाल लो पहनो सब जने। और बेचारे कमू राजा महाराजन कपड़ा देखे हो तो जान है, और वही मारे छीना छपटी करे लग बोली ये हमका निक लागत हम पहने भी, और पहने भले ना आवते हो। हाँ बेचारे पैजामा जो ना है वो हाथ में घुसाए, कुर्ता बेचारे पाइन में घुसाए, कहो पहना हो तो जाने। रूमाल बेचारे कमर ते बांधे, और जो दुपट्टा नहीं हो दुपट्टा बेचारे पाइन में लपेटे घूमे। हाँ कहो पहने हो राजा महाराजन कपड़ा तो जाने। भाई ग्वाल बालों का एक ही वेशभूषा थी, धोती और खोपड़ी में साफा, और यहाँ का काम्बल और यहाँ का लाठी, यह उनका पहनावा रहा है। और राजा महाराजन कपड़ा कहाँ थी जाने, बेचारे कोट पैंट कैसे पहना जाते। हाँ तो कन्हैया ने उल्टे सीधे कपड़ा सबको पहनाए, चले तो आगे एक दर्जी मिल गया।
और जब दर्जी मिल गया तो उस दर्जी ने भगवान के कपड़ों को सही किया, भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही बढ़े तो रास्ते में एक माली मिला, माली जो त्रेता युग में मिला था इनको। उस माली ने माला डाल करके सम्मान किया, भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, पहुंच गए जहां कंस का 7 ताड़ लंबा धनुष रखा था, लेकिन धनुष के बाहर पहरेदारी लगी है। वहां भैया कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा था, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। तो कन्हैया जो थे बीलवान से बोले, भैया ऐसा करो, ये हाथी के यहाँ हटा लो, हमका तन को अंदर जाए कहे, धनुष देखे कहे। तो बीलवान जो था वो बोला, अगर इतने दमदार हो तो हाथी के यहाँ हटा दो और चले जाओ। भगवान का हिंदू सगरे लड़ाई का घूम रहे हैं, हम सबसे नीके बात कही रहे, सगरे ठड़िया बोल रहे। बलराम बोले, कन्हैया बहुत देर हो गई, तू मैं करते करते हमका लाग देगा दिखावा है परी, ये इसे मनी है नहीं मथुरा वाले। बलराम जी ने कपड़े उतारे, लंगोटा कसा, बोले चलो भेज बहन तुम्हारी अधूरा मथुरा के जाकर मिलाई देती, रुको। लंगोटा कसा भगवान कन्हैया ने, और बलराम जी ने भी कसा। और क्या बोले हैं भगवान, चल भेज अपने हाथी को, भेज, देखी कितनी ताकत है। हम यदुवंशी कहलाते हैं और कहते तो रंग दिखाई डाले, और तेरे हाथी की पसली करके और तेरे हाथी की गेंद बनाई डाले। तो हाथी की बार बार धमकी दे रहा, चल भेज हाथी को, देखते हैं भाई तेरे हाथी में कितनी ताकत है। अब वो हाथी भैया शराब के नशे में था, बीलवान ने खूंटा से रस्सी छोड़ दी, हाथी कन्हैया की ओर दौड़ा, और जो कन्हैया की ओर दौड़ा भगवान ने दाऊ भैया को इशारा किया, चलो लग जाओ। अब बलराम ने पकड़ी पूंछ और कन्हैया ने पकड़ी सूंड, और दोनों भैया लगे तमाशा बनावे। अरे सूढ़ी पकड़ी के हाथी जब दई मार और गिरो जमीन पे करी गो हम सुकिनार। कन्हैया ने सूंड पकड़ी, बलराम ने पूंछ पकड़ के हलाने लगे, हिला के जमीन पे पटक दिया और दोनों दांत उखाड़ लिए, हाथी के दांत, और उखाड़ करके हाथी के घुसा दिए तो हाथी के प्राण निकल गए। अरे भैया करी के द्वारों साफ कन्हैया सभा में घुस आए, बीरन करके द्वारों साफ समनिया सभा में घुस आए। ये सभा में घुसी अरे भैया करके इतनो कन्हैया भीतर घुस आयो। भैया हाथी को मार दिया, और मारने के बाद में भगवान कन्हैया घुस गए जहां वो 7 ताड़ लंबा धनुष रखा था। बड़े बड़े ब्राह्मण धनुष की पूजा कर रहे थे। कन्हैया गए, बोले ब्राह्मण देवता हमें धनुष को छूना है। ब्राह्मण बोले पागल हो गया, क्यों, कहां से आया तू? ये धनुष कोई गांव वाला खेलने वाला धनुष थोड़ी, बच्चों वाला, इसे कोई नहीं उठा सकता। इतना सुना नहीं, भगवान आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठा करके तोड़ दी। और जैसे भैया धनुष टूटा, सगरे जतने ठाड़ रहे हैं उन पूजा कर सगरे पान गिरे लागा। बोले हम जानेंगे प्रभु आप नारायण हो, कंस को मारने आए हो? बोले बिल्कुल सही। हाँ कहाँ है मामा, जल्दी बताओ, टाइम हिराइन का, जल्दी मारी। बोले अंदर बैठे सिंहासन पे। अरे भैया इतना सुना तो लंगोटा कसे भगवान कन्हैया और पहुंच गए कंस के सामने, और कंस बैठा मदिरा पी रहा था, शराब। और जो कन्हैया को उसने देखा तो कंस बोला ये लड़का कौन है, ये अंदर कैसे आया, ये दोनों कौन है जो लंगोटा कसे हुए हैं? अक्रूर कहा लग यह है तुम्हारा भांजे, मरे जाते रहो देख के मारे, देख लो यह हैं।
और जो भांजे का नाम सुना कंस अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। क्या ये कन्हैया है? हाँ यही कन्हैया है। कन्हैया का नाम सुनन भैया अरे मुकुट मुकुट सब भरभरा गिरेला खोपड़ी परते। हाँ टकटकी लगा करके कंस कन्हैया को देख रहा है, कह रहा वाह जी वाह, यही है वो लड़का जिसने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी है। अरे ये तो देखने में बहुत छोटा है। अक्रूर का छोटा ना समझो, तुम्हारी आधी मथुरा निपटाए का हुआ है वह। हाँ कुछ बचा नहीं, तुम्हें बचे हो अकेले, छोटा मत समझना इसे। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, बोले मामा और बताओ क्या हाल है। कंस बोला ऐसे नहीं मार पाओगे मुझे कन्हैया, क्योंकि हमारे आगे हमारी सुरक्षा में दो पहलवान खड़े हैं, शंख और चाड़ूर। ये उस समय के जाने माने पहलवान थे। कंस बोला पहले इनको हराओ तब तुम हमें हरा पाओगे। भगवान बोले ऐसी बात है तो भेज भेज, इन लोग कूड़ा साफ करते हैं तनिक और सही लाओ इसी, इनको पठाओ। तो भैया शंख और चाड़ूर में पहलवानी होने लगी। कन्हैया और बलराम ने दोनों पहलवानों को उठाया और छाती बराबर उठा करके जमीन पर पटक दिया, और जैसे ही पटका तो दोनों के प्राण निकल गए। इनको मारा और जाए कि भगवान कन्हैया कंस मामा की छाती पर बैठ गए, चढ़ गए। अब बताओ मामा क्या करी, तुम कमादी। हाँ कंस बोला मैं तो मानता हूँ तुम जीत गए कन्हैया, तुम जीत गए। भगवान बोले ऐसे नहीं मारूंगा तुम्हें, तुमको मारने का तब तक फायदा नहीं है जब तक तुमको तुम्हारी गलतियों का एहसास ना हो। अब कन्हैया बोले मार तो मैं दूंगा ही तुम्हें, लेकिन अपनी एक एक गलती तुम ध्यान करो, शुरू से लेके आखिरी तक तुमने क्या क्या किया, क्या क्या किया। अरे बात न की करियो यादी मामा, और जब बहन की करी सगाई रे। ऐसे नहीं मारूंगा मैं तुम्हें। उस दिन की याद करो जब तुमने मैया देवकी का विवाह किया था, कहानी तभी से जुड़ी हुई है। बात न की करियो यादी मामा, जब बहन की करी सगाई रे। और केस पकड़ के मेरी मैया के रथ से लो तो गिराई रे। मामा और मेरे प्यारे माता पिता को जेल में दो डरवाई रे। और बड़े दुख दीन है तुम मामा ने कसरम आई रे। और सुन मामा, तूने मेरे माता पिता को जेल में डलवा दिया। अरे भरी भादों की राती अंधेरी तब हम जन्म में आई रे। ए मामा अरे भरी भादों की राती अंधेरी तब हम जन्म में आई रे। और तेरे डर से मेरे बबुला ने मोए गोकुल दो पहुंचाई रे। ए मामा तेरे डर की वजह से मेरे पिता ने मुझे गोकुल में पहुंचा दिया, लेकिन मामा तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब मैं गोकुल में पहुंच गया, मैं 5 दिना को भयो पूतना मारन को भेजवाई रे। बड़े बड़े राक्षस भेजवाए नेक शरम न आई रे। ए मामा तूने बहुत परेशान किया, पूतना भेजी, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा।